दोस्तों आज हम जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन हैबिट बिल्डिंग एटॉमिक हैबिट्स की मदद से जानेंगे कि कैसे हम साइंटिफिकली प्रैक्टिकल और पावरफुल मेथड्स की मदद से कोई भी नई हैबिट कैसे बिल्ड कर सकते हैं या फिर कोई भी पुरानी हैबिट को कैसे छोड़ सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे स्मॉल स्टेप्स और एफर्ट्स बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं, क्यों हम चाह के भी अपनी हैबिट्स को बीच में ही क्विट कर देते हैं और कैसे हम उन पे टिके रहें, कैसे हम कोई भी हैबिट बिल्ड या क्विट कर सकते हैं और कैसे हम अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करके अपना बिहेवियर और हैबिट चेंज कर सकते हैं। इस समरी को हम जितना इजी हो सकता है उतना ही इजी करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये स्टेप्स सिर्फ सुनने में ही अच्छे ना लगें बल्कि आप इनको प्रैक्टिकल भी कर सकें। बिलीव मी, ये बुक हैबिट बिल्डिंग में सबसे पावरफुल और प्रैक्टिकल बुक है। तो नंबर 1, द 1% रूल। द स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस कैन रिजल्ट इन मैसिव रिजल्ट्स। ज्यादातर लोगों को लगता है कुछ बड़ा करने के लिए हम रोज बड़े स्टेप्स लेने की जरूरत है, लेकिन अगर इसे बिगर पिक्चर में देखा जाए तो ये गलत हो। अकॉर्डिंग टू जेम्स क्लियर, कंपाउंडिंग इफेक्ट सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में ही काम नहीं आता बल्कि हमारी डेली लाइफ और हैबिट्स में भी अप्लाई होता है और कंपाउंडिंग दोनों ही केसेस में अप्लाई होती है, चाहे आप गुड हैबिट्स फॉलो कर रहे हो या बैड हैबिट्स। लेकिन अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट को फॉलो कर रहे हो और इफेक्टिव हैबिट्स बिल्ड करना चाहते हो, जेम्स कहते हैं कि आप रोज अगर सिर्फ 1% भी इम्प्रूव कर रहे हो तो साल के आखिर में आप 37% यानी कि 37 टाइम्स और भी ज्यादा बेहतर और ग्रो कर चुके होगे। तो आपको ओवरनाइट रिजल्ट्स को भूल के रोज छोटे स्टेप्स और कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट्स बाय प्रोडक्ट हैं उन छोटी इंप्रूवमेंट्स का जो आप रोज करते हैं। तभी हैबिट्स कंपाउंड इंटरेस्ट है सेल्फ इंप्रूवमेंट का। हाँ, लेकिन अगर रोज देखा जाए तो हमारी हैबिट्स का इम्पैक्ट हमें ना के बराबर दिखता है, लेकिन थोड़े बड़े विजन के साथ देखा जाए तो ये हैबिट्स कुछ हफ्तों में, महीनों में या सालों में अपना असर दिखाती हैं और तब रिजल्ट्स बहुत ज्यादा बड़े और विजिबल होते हैं और कभी कभार तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा। नंबर 2, द प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। फॉरगेट अबाउट द इंस्टेंट रिजल्ट्स। इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले वर्ल्ड में हमारे लिए अपनी हैबिट्स को लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करना इसीलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि इंस्टेंट प्रोडक्ट डिलीवरी, इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंस्टेंट कंटेंट और कुछ ही क्लिक्स में इंस्टेंट सब कुछ पाने की वजह से हमारा ब्रेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए वायर्ड हो चुका है। अगर वहीं हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन जैसी सोच और आदत को अपना लेते हैं तो हम जेम्स क्लियर के प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को सही से समझ पाएंगे। हमें प्रोग्रेस का रास्ता बहुत ही सीधा दिखता है, लेकिन असल में ये रास्ता लंबा, टेढ़ा और उम्मीद से बेहद अलग होता है। जेम्स कहते हैं कि हैबिट्स तब तक विजुअल रिजल्ट्स शो नहीं करती जब तक हम एक थ्रेशोल्ड ब्रेक नहीं कर लेते और इसमें काफी लंबा समय लगता है और इस लंबे टाइम पीरियड में कई बार हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, तभी अपने काम को, लक्ष्य को या हैबिट को बीच में ही छोड़ देते हैं कोई रिजल्ट ना दिखते हुए। तो अगर आपको सच में सॉलिड हैबिट को फॉलो करना है तो आपको डिसअपॉइंटमेंट से भरे हुए रास्तों को भी अपने दिमाग में रखते हुए चलना पड़ेगा, यानी कि आपको ऑलरेडी काफी डिसअपॉइंटमेंट्स और फेलियर के लिए तैयार रहना है और तब तक आपको नहीं रुकना जब तक आप उस लेटेंट पोटेंशियल के प्लेट्यू को क्रॉस नहीं कर देते। नंबर 3, द साइकिल ऑफ हैबिट्स। हाउ टू बिल्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर हैबिट साइकिल को 4 स्टेप्स में डिवाइड करके समझाते हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। क्यू हमारे ब्रेन को ट्रिगर करता है एक्शंस लेने के लिए, जैसे सुबह की सुस्ती क्यू है सुबह की चाय लेने का। क्रेविंग वो काम को करना या हैबिट के लिए मोटिवेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है, जैसे चाय के बाद एनर्जी और चाय की खुशबू आपकी क्रेविंग है। रिस्पॉन्स वो हैबिट्स या एक्शंस हैं जो हम करते हैं, आपका चाय बनाना या बनवाना हुआ रिस्पॉन्स। और रिवॉर्ड होता है एंड गोल हर एक हैबिट का, यानी कि फीलिंग अवेक एनर्जी और चाय पीना हुआ रिवॉर्ड। पहले के 2 स्टेप्स क्यू और क्रेविंग प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं और बाद के स्टेप्स सॉल्यूशन बेस्ड होते हैं। ये हैबिट साइकिल आपकी गुड और बैड हैबिट्स दोनों पे अप्लाई होती है और जेम्स कहते हैं कि 4 लॉज ऑफ बिहेवियर यानी 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज इसी साइकिल से इन्फ्लुएंस होकर निकलते हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट पॉइंट में आइए ठीक से समझते हैं। नंबर 4, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। सो फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस अप्लाई होता है क्यू पे। सेकेंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव अप्लाई होता है आपकी क्रेविंग पे। थर्ड लॉ, मेक इट इजी अप्लाई होता है रिस्पॉन्स पे। फोर्थ लॉ, मेक इट सेटिस्फाइंग अप्लाई होता है रिवॉर्ड पे। फॉर एग्जाम्पल, आपको बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है तो आप मॉर्निंग में अपने बेड के पास एक बुक रख सकते हैं जिसे आप
रात को जब सोने जाएंगे तो आपको वो बुक दिखेगी और आराम से ब्लैंकेट में लेटे लेटे हाथ में बुक लेकर पढ़ना आपके लिए अट्रैक्टिव होगा। ऐसा करना ज्यादा इजी होगा शेल्फ से जाकर बुक निकालने से या डेस्क पर बैठकर पढ़ने से। और वहीं अगर आपको कोई हैबिट ब्रेक करनी है तो आपको इन लॉज का बिल्कुल उल्टा करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर सिगरेट छोड़नी है तो आपको उसे इनविजिबल कर देना है, यानी आपको उसे खरीदना ही नहीं है और ना ही उसे अपने बैग में, पॉकेट में या घर पे रखना है। सेकंड, आपको उसे अनअट्रैक्टिव बना देना है, यानी कि आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं ताकि फिटनेस कॉन्शियस होने के साथ आपको हेल्दी डाइट अट्रैक्टिव लगे और सिगरेट अनअट्रैक्टिव। थर्ड, आपको उसे डिफिकल्ट बना देना है। आपको अपने स्मोकर फ्रेंड्स के साथ नहीं घूमना, आपको सबको बोल देना है कि अगर कभी वो लोग आपको सिगरेट पीते हुए देखें तो वो लोग आपको लूजर बोल के जाएं। और फोर्थ लॉ है कि आपको उसे अनसेटिस्फाइंग बना देना है। नंबर 5, फोकस ऑन सिस्टम। जेम्स कहते हैं कि हमें गोल्स पर फोकस करने की बजाय डेली सिस्टम्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, यानी कि हमारा डेली प्रोसेस अगर प्रोडक्टिव और डिसिप्लिन्ड है तो हम जो चाहें वो लॉन्ग टर्म में पा सकते हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस में हम खुद भी विश्वास करते हैं, क्योंकि गोल्स तो विनर्स और लूजर्स दोनों ही सेट करते हैं, लेकिन अचीव वही कर पाते हैं जिसे अचीव करने का सिस्टम पता हो। तो गोल्स पे नहीं बल्कि अपने डेली रूटीन और सिस्टम पे फोकस करें। गोल्स उन रिजल्ट्स के बारे में होते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं और सिस्टम्स उन चीजों के बारे में होते हैं जो आपको उन रिजल्ट्स तक लेकर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर स्पोर्ट का एक गोल अच्छे स्कोर पर होता है, लेकिन अगर आपका फोकस स्कोर बोर्ड पर होगा तो आपका ध्यान खेलने पर नहीं होगा और आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए आप में से 90% लोग ये सोचते हैं कि मैं जब अपना गोल अचीव कर लूंगा तभी हैप्पी या अच्छा फील करूंगा। इट मीन्स कि आप अपनी हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन को टाल रहे हैं। वहीं अगर आप सिस्टम और प्रोसेस पर फोकस हैं तो आप रोज ही छोटी छोटी अचीवमेंट्स को फील करके अच्छा फील कर सकते हैं। नंबर 6, शेप योर आइडेंटिटी। एग्जाम्पल, आपको वेट लूज करना है या कुछ अचीव करना है, एक आउटकम होता है जो कि गोल्स के लेवल पे ऑपरेट किया जाता है। और सेकंड लेयर होती है प्रोसेस, यानी कि आपका डेली जिम जाना, हेल्दी खाना और रोज एक्शंस लेना। वहीं थर्ड या डीपेस्ट लेयर होती है अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना, यानी कि अगर आप अपने आप को फिट समझते हो, यानी कि अगर आपको इस बात में डीपली बिलीव या कॉन्फिडेंस है कि आप जो चाहते हो वो आप डिजर्व करते हो और आप उसी चीज के लिए बने हो, तो आपके बिहेवियर्स, हैबिट्स और रिजल्ट्स आपके उस रिजल्ट को बिलीव करेंगे। हमारे बिलीव्स को चेंज करना हमारी आइडेंटिटी को चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, सिगरेट ऑफर करने पे एक पर्सन कहता है नो थैंक्स, आई एम ट्राइंग टू क्विट, वहीं दूसरा पर्सन कहता है कि नो थैंक्स, आई एम नॉट अ स्मोकर। ये बहुत ही छोटा डिफरेंस है, पर यही पावर ऑफ लैंग्वेज बड़े डिफरेंस क्रिएट करती है। तो आपका गोल सिर्फ एक बुक पढ़ना नहीं बल्कि एक रीडर बनना होना चाहिए। आपका गोल सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना नहीं बल्कि एक अच्छा स्टूडेंट बनना होना चाहिए। आपका गोल सिर्फ मिलियंस कमाना नहीं बल्कि एक अच्छा बिजनेसमैन बनना होना चाहिए। आपका गोल सिर्फ फिट रहना नहीं बल्कि डिसिप्लिन्ड बनना होना चाहिए। तो ये थी ऑडियो बुक समरी ऑफ द एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी और आप कौन सी बुक की समरी और सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।